सर, अमेरिका ईरान वाली टेंशन बाजार को अभी भी परेशान कर रही है। लास्ट ईयर हमने देखा कि ट्रेड वॉर ने परेशान किया, इस बार वॉर ने परेशान किया इस साल में। और ईयर टू डेट निफ्टी लगभग लगभग अभी 7-7.5% नीचे है। कितनी संभावना आपको लगती है कि सेकेंड हाफ में बाजार पलटी मारेगा और निवेशकों के पैसे बन जाएंगे? अभिषेक जी, धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। आप यदि थोड़ा लॉन्गर टर्म डेटा देखेंगे तो 20-25 साल के डेटा में हमेशा जो बाजार का रिटर्न है अर्निंग के मुकाबले सिमिलर रहा है। तो यदि आप 20 साल का नंबर देखेंगे तो 15% के आसपास मार्केट का रिटर्न है और 15% के आसपास ही जो है कंपनीज की अर्निंग है। तो इन अ वे मार्केट जो है अर्निंग्स को फॉलो करता है। कभी रिटर्न्स पहले आते हैं, अर्निंग बाद में आती है, और कभी अर्निंग पहले आती है और रिटर्न बाद में आती है। आज की डेट में जो आप देखेंगे अर्निंग्स कंटिन्यूसली जारी है। लास्ट 2 साल में मार्केट ने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन अर्निंग लगभग 20 से 22% अप है। फंडामेंटली आप बाकी मार्केट में जो भी डेटा पॉइंट देंगे, चाहे आप क्रेडिट ग्रोथ का डेटा देखेंगे जो एक कंसर्न था लोगों का, वो आई थिंक वापस 9% अप होकर 18% जून 2026 का नंबर आया है। एमएससीआई इंडिया के प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर आई थिंक 14 से 15% की बढ़ोतरी की आशंका है। लोकल जो आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिन्हें कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो आपने देखा 10 से 11% अप है, या पैसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन 25 से 30% अप है। इनफैक्ट रेलवे फ्रेट, हमने सोचा होगा कि भाई जैसे बाजार में लास्ट 2-3 महीने थोड़ी हलचल रही तो उसमें रेलवे फ्रेट या डिमांड शायद कम हो जाएगी, बट रेलवे फ्रेट में भी आप देखेंगे 4 से 5% की काइंड ऑफ तेजी है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूड है। मुंबई का डेटा है कि जून के अंदर हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए लास्ट 14-15 सालों में। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपका ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 10 साल के लोएस्ट के ऊपर है। ऐसे में नॉमिनल जीडीपी का जो एक्सपेक्टेशन है आई थिंक मार्केट का जो 12-12.5% का है, जिसमें आप रियल जीडीपी 7 से 7.5% और इन्फ्लेशन 4 से 5%, वो बरकरार है। और जो सेम ही है जो आपको बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की अर्निंग में दिखाई दे रहा है। तो एटलीस्ट हमें लगता है बैकर्स हाउस की वजह से कि भाई जितना भी ये डिस्कनेक्ट है एट सम पॉइंट टाइम ये रिवर्स होगा, और यदि आप अर्निंग पर अपनी नजर बनाए रखें तो आई थिंक मिड टू लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन ही जाएगा। जी। मिस्टर देवड़ा, ये भी देखने को मिला है कि बाजार जो है डेटा पर ना थोड़ा डिलेड रिएक्शन देता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस अभी और दिखाना चाहिए? 1 से 2 क्वार्टर अभी और बाजार में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस खोना नहीं चाहिए, और उसके बाद बाजार एक बुल रन की शुरुआत करेगा फिर से? देखिए एक जो डेटा पॉइंट है जो आपने जैसे बताया कि बाजार जो है डिलेड रिएक्शन देता है, तो वो सही है। जो बाजार में जब नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा होता है तो पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देता है, बट एज लॉन्ग एज फंडामेंटली पॉजिटिव चीजों पर कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं जो है मार्केट विल कम बैक टू इट्स सेंसेस और वापस आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा डेटा पॉइंट देता हूँ। सैमसंग ने अभी अपनी अर्निंग अनाउंस करी क्वार्टरली। वो रफली आई थिंक $59 बिलियन की अर्निंग अनाउंस करी थी। और आप यदि टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो वो भी लगभग 50 बिलियन के आसपास है। तो क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि पूरे एक देश का प्रॉफिट एक कंट्री से कम हो? तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस टाइप के जब फंडामेंटल डिस्कनेक्ट क्रिएट होते हैं तो आई थिंक बाजार जो है कंटिन्यूअसली आई मीन थोड़ा रिएक्ट करता है, बट इवेंचुअली आई थिंक बाउंस बैक करता है। तो मीन रिवर्जन का जो थ्योरी है वो आई थिंक वी आर टू फार हेड। 20-22 महीनों से बाजार ने कुछ करा नहीं है, और हिस्टोरिकल भी डेटा देखें तो आई थिंक 20 महीनों के बाद बाजार यूजुअली आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। ये सही बात है कि इंडेक्स शायद कुछ ना करे, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट्स है, स्टॉक स्पेसिफिक जो आपका सिलेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर यदि आप अर्निंग पे फोकस करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको कोई डरने की जरूरत है। मिस्टर देवड़ा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर होता है कि पहले सरकारी कैपेक्स आता है, उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स हम देखें कि पिकअप करता है, और उसके बाद हम ये सेंस करते हैं कि शायद देश में डिमांड की स्थिति अच्छी है, इकोनॉमी सही से ग्रो कर रही है। डेटा आपको कैसे लग रहे हैं प्राइवेट कैपेक्स के? क्या आपको लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहां से पिकअप और आगे करेगा अभी? देखिए, प्राइवेट केपेक्स ऑलरेडी हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने जो 10-11 लाख करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया उसके बाद आई थिंक प्राइवेट पिकअप हो गया। एक जो डिफरेंस है 2008-10 की वर्सेस आज जो 2025 के अंदर देख रहे हैं कि उस टाइम पे जो केपेक्स हो रहा था वो सारा डेट फंडेड हो रहा था, लेकिन इस समय जो केपेक्स हो रहा है वो टिपिकली सारा इक्विटी फंडेड हो रहा है। तो जैसे आप देखेंगे लास्ट 3-4 सालों में गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे जो टैक्स लगा दिया, या फिर जो बायबैक है उस पर भी आई थिंक टैक्स लगा दिया। तो टिपिकली प्रमोटर्स को बेसिकली वो पैसा खुद लेकर कुछ फायदा नहीं है। तो वो जो पैसा उनके पास यदि कंपनी में जमा हो रहा है उसी से आई थिंक वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लिवरेज का डेटा देखेंगे तो जो पूरी 500 कंपनीज उनका लिवरेज धीरे धीरे कम जा रहा है, बट इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है।
अब कोई भी इन्वेस्टमेंट साइकिल आप करेंगे तो टिपिकली उसका पे बैक पीरियड 3 से 4 साल रहेगा। तो यदि आप मानते हैं कि भाई 2024 से 2026 में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट स्लोली ग्रेजुअली अर्निंग में आपको आने लगेगा। और वो आपको अर्निंग्स के अंदर ऑलरेडी दिख रहा है। आप लार्ज कैप का अर्निंग देखेंगे तो 10 से 12% ऑलरेडी बढ़ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप का अर्निंग 20 से 25% की रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर आपको ऐसा अर्निंग के अंदर कुछ यदि कंसर्न होता तो नजर आता, जो कि नहीं आ रहा है। जो हमें भी एटलीस्ट ये पॉजिटिव बिलीफ देता है कि भाई जो केपेक्स है एट सम पॉइंट टाइम विल स्टार्ट अक्रेटिंग अर्निंग। मिस्टर देवड़ा, एआई को लेकर मतलब चर्चाएं जोरों पर हैं और हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स चले एआई बूम में, ऐसा नहीं कि बहुत वहां पर कोई ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई हो। अब यहां पर अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास बहुत सीमित विकल्प हैं एआई सेमीकंडक्टर स्पेस में ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। आपके हिसाब से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे पैसे बना पाएंगे हम? देखिए अभिषेक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन क्यों चलते हैं? बिकॉज हमारे पास जो है 386 486 पेंटियम कोर सेलो एक और जिसका भी है पाम टॉप डेस्कटॉप किसी भी लेने के पैसे नहीं थे, तो हम डायरेक्टली मोबाइल पे मूव हो गए और हमारा जो यूकेपेक्स है वो बच गया। एंड आज की डेट में सब कुछ आई थिंक मोबाइल की तरफ से हो रहा है। एआई के अंदर ऐसा है सर, एआई को बेसिकली जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए रफली आई थिंक मार्केट में जो नंबर्स है $1 ट्रिलियन का केपेक्स है। यदि हमें वो $1 ट्रिलियन का केपेक्स करना भी पड़ता तो शायद हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। तो यदि हमने एआई ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आई थिंक इट्स ओके, हम एआई को सैस मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं। और पुराने यदि आप हिस्ट्री देखें, जब भी मार्केट में कुछ नया चीज आया है, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर जब इंडस्ट्री आई थी तो आई थिंक रेफ्रिजरेटर से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री ने पैसे बनाए। ट्रेन इंडस्ट्री आई तो ट्रेन से ज्यादा आई थिंक सीमेंट स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पैसे बनाए। जैसे हार्डवेयर जो आई थिंक जिन्होंने पीसी बनाया था उन्होंने उतने पैसे नहीं बनाए जितने सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाए। तो एआई का जो यूज है आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा है। जितना भी हम ऑटोमेशन या जो इनएफिशिएंसीज बिल्ड कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई थिंक लास्ट क्वार्टर एक लार्जेस्ट एनबीएफसी ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और उन्होंने बताया कि जो एआई बॉट है उनका, उसके थ्रू वो लगभग साल के 2 करोड़ कॉल को सुन रहे हैं और उसके जरिए लगभग 2000 एडिशनल करोड़ का उन्होंने डिसबर्समेंट किया। तो ये टाइप की जो सिनर्जीज है वो सिर्फ इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, वहां पॉसिबल है। आज की डेट में भी आप एआई आईटी कंपनी का देखें तो रफली आई थिंक 2 से 3% की ग्रोथ है। आई थिंक 2 से 3% की ग्रोथ में आई थिंक आईटी मार्केट रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है। बट जब तक वो ग्रोथ वापस 8 से 10% नहीं आ जाती, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन जब हम एआई इंप्लीमेंट करने का भी कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक हमें कम से कम भी 3 से 4 एडिशनल इंप्लीमेंटर चाहिए जो हमें बता सके कैसे करना है। तो वही चीज आई थिंक मार्केट में होगी। जैसे जैसे मार्केट में एआई इंप्लीमेंट होगा, आई थिंक थोड़ा सा जो आपको है कॉस्ट एफिशिएंसी नजर आएगी। तो शायद एआई या डेटा सेंटर के हमारे पास डायरेक्ट प्ले नहीं है, बट उन्हें हम वाया प्ले कर सकते हैं। जैसे आपका पावर बैकअप सॉल्यूशंस हो गया, या आपका बेसिकली लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स हो गया जो डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए आपके, या फिर आपकी केबलिंग कंपनीज हो गई। तो डायरेक्ट प्ले तो देखिए जब आएगा तब आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आई थिंक जो एआई की डिमांड की वजह से जिनकी डिमांड बढ़ रही है वो चीजें हम सर्टेनली आई थिंक ले सकते हैं और आई थिंक उसमें थोड़ा पैसा बनेगा। ठीक है मिस्टर देवड़ा, बहुत शुक्रिया आपके बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स के लिए। और जो डीप रिसर्च करके आप लेकर आते हैं सर, बड़ा मजा आ जाता है, आनंद आता है आपके स्पीच को सुनकर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। फिर से आपसे मुलाकात होगी।